प्रणाम मित्रों। तो चलिए आज हम लोग बीबीएम के यूजी 6 सेमेस्टर के हिंदी ऑनर्स का सिलेबस देखेंगे। यूजी 6 सेमेस्टर के अंतर्गत आप लोगों को 4 पेपर पढ़ने हैं। पहला है कोर 13, दूसरा है कोर 14 और आप लोगों को डीएससी 3 और डीएससी 4 पेपर पढ़ना है। तो इस वीडियो में हम इन चारों पेपर के सिलेबस की चर्चा करेंगे कि इन चारों पेपर के अंतर्गत आप लोगों को क्या क्या पढ़ना है। पहला पेपर है कोर 13, जिसमें आप लोगों को जनसंचार के विषय में पढ़ना है। इसकी इकाई 1 में जनसंचार की परिभाषा, महत्व, स्वरूप एवं विस्तार के विषय में पढ़ना है। इकाई 2 में जनसंचार के माध्यम, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के विषय में पढ़ना है। इकाई 3 में जनसंचार के माध्यम, प्रिंट मीडिया के विषय में पढ़ना है। इकाई 4 में कंप्यूटर का परिचय एवं विकास, कंप्यूटर में हिंदी की चुनौतियाँ एवं संभावनाएं, इंटरनेट के बढ़ते कदम। अर्थात कोर 13 के अंतर्गत आप लोगों को जनसंचार के अंदर ये चारों इकाइयाँ पढ़नी हैं। अगला है कोर 14, इसमें आप लोगों को पत्रकारिता पढ़नी है, जिसकी इकाई 1 में हिंदी पत्रकारिता, उसका स्वरूप, महत्व और उद्भव एवं विकास के विषय में पढ़ना है। इकाई 2 में समाचार का स्वरूप एवं संरचना, समाचार संकलन, समाचार लेखन के गुण, ये सभी आप लोगों को इकाई 2 में पढ़ना है। इकाई 3 में पत्रकारिता की प्रवृत्तियाँ, खेल पत्रकारिता एवं खोजी पत्रकारिता के विषय में पढ़ना है। इकाई 4 में हिंदी के प्रमुख पत्रकार पंडित जुगल किशोर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, महावीर प्रसाद द्विवेदी, प्रेमचंद अज्ञेय, धर्मवीर भारती, इन सभी प्रमुख पत्रकारों के विषय में इकाई 4 में आप लोगों को पढ़ना है। अर्थात कोर 14 में पत्रकारिता के अंतर्गत आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी है। डीएससी 3 में आप लोगों को 3 पेपर दिए जाते हैं, जिनमें से आपको एक पेपर को चुन के रखना होता है। तो डीएससी 3 में आप लोगों को 3 पेपर दिए गए हैं। पहला है कबीरदास, दूसरा है सूरदास और तीसरा है तुलसीदास। इनमें से किसी एक को आप डीएससी 3 में रख सकते हैं। तो पहला है कबीरदास। तो चलिए पहले इसके हम लोग सिलेबस को देखते हैं। इसकी इकाई 1 में कबीरदास जी का जीवन व दर्शन पढ़ना है। इकाई 2 में कबीरदास जी का रचना संसार को पढ़ना है। इकाई 3 में उनके विरह को अंग को पढ़ना है और इकाई 4 में माया को अंग को पढ़ना है। अर्थात यदि आप लोगों का डीएससी पेपर 3 कबीरदास है तो आपको ये सारी चीज़ें इसके अंतर्गत पढ़नी है। कबीरदास जी के अलावा आते हैं सूरदास जी। इसकी इकाई 1 में सूरदास जीवन और दर्शन, अर्थात सूरदास जी के जीवन और उनके दर्शन के विषय में पढ़ना है। इकाई 2 में सूरदास जी की रचना संसार के विषय में पढ़ना है। इकाई 3 में बाल लीला के आरंभ के 10 पद पढ़ने हैं और इकाई 4 में भ्रमर गीत आरंभ के 10 पद पढ़ने हैं। अर्थात यदि आप लोगों का डीएससी 3 सूरदास है तो इसके अंतर्गत आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी है। सूरदास जी के अलावा आते हैं तुलसीदास जी। इसकी इकाई 1 में तुलसीदास जी का जीवन एवं दर्शन पढ़ना है। इकाई 2 में तुलसीदास जी का रचना संसार को पढ़ना है। इकाई 3 में रामचरितमानस के पुष्प वाटिका प्रसंग को पढ़ना है और इकाई 4 में कवितावली आरंभ के 5 पद पढ़ने हैं। अर्थात यदि आप लोगों का डीएससी 3 तुलसीदास है तो उसके अंतर्गत आप लोगों को ये सारी चीज़ें पढ़नी है। डीएससी 4 में भी आप लोगों को 3 विकल्प दिए जाते हैं। इन तीनों में से किसी एक को आपको डीएससी 4 में रखना होता है, जिसका पहला है राष्ट्रभाषा हिंदी। इसकी इकाई 1 में राष्ट्रभाषा और राजभाषा के रूप में हिंदी को पढ़ना है। इकाई 2 में मातृभाषा और संपर्क भाषा के रूप में हिंदी को पढ़ना है और इकाई 3 में देवनागरी लिपि, उद्भव, विकास, गुण, दोष, अर्थात देवनागरी लिपि का उद्भव कैसे हुआ, उसका विकास क्रम किस प्रकार था, उसके क्या गुण हैं और उसके क्या क्या दोष हैं, इस विषय में पढ़ना है। इकाई 4 में देवनागरी लिपि की वैज्ञानिकता व मानवीकरण को पढ़ना है। इसके अलावा है कामकाजी हिंदी। इसकी इकाई 1 में प्रयोजन मूलक हिंदी, अभिप्राय, क्षेत्र, शैलियाँ और परिसमाप्तियाँ पढ़नी है। इकाई 2 में सामान्य हिंदी और प्रयोजन मूलक हिंदी में अंतर पढ़ना है। इकाई 3 में प्रयोजन मूलक हिंदी, टिप्पणी और पत्र लेखन पढ़ना है। इकाई 4 में पारिभाषिक शब्दावली, अभिप्राय, निर्माण की प्रक्रिया और समस्या एवं समाधान पढ़ना है। इसके तीसरे विकल्प में दिया गया है कंप्यूटर और हिंदी भाषा। इसकी इकाई 1 में कंप्यूटर का परिचय और विकास पढ़ना है। इकाई 2 में कंप्यूटर में हिंदी की चुनौतियाँ और संभावनाएं, इंटरनेट और हिंदी पढ़ना है। उसके बाद इकाई 3 में राजभाषा हिंदी के प्रसार में कंप्यूटर की भूमिका और हिंदी भाषा शिक्षण व ई लर्निंग के विषय में पढ़ना है। इकाई 4 में मीडिया और हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि और कंप्यूटर के विषय में पढ़ना है। अर्थात आप इन तीनों में से किसी को अपने डीएससी पेपर में रख सकते हैं।
यहीं पर 6 सेमेस्टर का सिलेबस समाप्त होता है। धन्यवाद।